स्कैम वहाँ से स्टार्ट हुआ। तुम ऑलरेडी तुम्हारी औकात तुम दिखा चुके हो, क्योंकि तुम्हें जो बोला था वो तुम लोगों ने नहीं किया। संडे से हफ्ता उसका नाम नहीं लूँगा, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, मैं तो छपरी बोलता हूँ उसको, लिटरली छपरी। मुझे आ रहा था गुस्सा एंड मैंने सोचा था कि भाई अभी कलेश करूँगा वहाँ पर। खेत में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है भाई। दोगेश, यो दोगेश भाई, और यहाँ पर हमारे आंटी जी, पीछे प्यारा सा सनराइज नहीं सनसेट भाई। सो गाइज दिस इज़ डे 2 एंड डे 2 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हेयर केयर के लिए हम गए थे, कुछ तो नाम था उस क्लिनिक का, मुझे पता नहीं है, बट वहाँ पर गए हम एंड भाई हियर इज़ डे 2 एंड आज जाना है हेयर केयर के लिए एंड उसके बाद कुछ तो है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। एंड दिस इज़ डे 2 आई थिंक। मुझे लगा था बस 2 दिन का प्रोग्राम है, बट नियर अबाउट 6 दिन का प्रोग्राम है। लेट्स गो, चलते हैं। यहाँ पर मैं सब इस हर कपड़ों के अंदर ये मतलब हर कपड़े के ऊपर मैं ये पहनता हूँ, क्योंकि टैनिंग हो रही है भाई। अभी तो टैनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि संडे को शो है। सो लेट्स मेक इट हैपन, बाय। कल कितने 20 मिनट जल्दी आए थे। आईडी मांग रहे मेरा डायरेक्ट, मेंशन करेंगे। वहाँ पर कोई नहीं, ज़्यादा नहीं लोग नहीं आए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए थे, बट 2-3 लड़कियाँ थी एंड मैं एक लड़का था बस। एंड वहाँ पर गए हम एंड उसके बाद हमारा चेकअप हुआ एंड उन्होंने बोला कि बाल मेरे हेल्दी है पूरे एंड स्काल्प भी हेल्दी है, बस कुछ शैम्पूज़ वगैरह उन्होंने रिकमेंड किया एंड उन्होंने बोला कि ये वाले जो शैम्पूज़, ये सीरम जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ ही मिलेंगे एंड बाहर नहीं मिलेंगे। प्रोबेबली मिल गया तो अच्छी बात है, मुझे पता है वो खुद का प्रमोशन कर रहे थे, बट चलता है भाई, ये सब करता है। एंड वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर हमें हेयर केयर मतलब मेरे हेयर को स्टीम दिया गया। स्टीम देने के बाद थोड़ा हेयर बहुत अच्छे हुए। त्याच्याने काय होतं? केस गळायची कमी होते स्टीम. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट डे 2 एंड डे 2 में डे 2 में उन लोगों ने मेरे को हेयर का ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं बस स्टीम किया एंड उसके बाद थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि क्या क्या करना है उसके बाद। एंड आफ्टर दैट नथिंग स्पेशल। डे 2 भी ख़त्म हुआ, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। 19 को बुलाया है, 19 का ग्रूमिंग सेशन है, तो प्रैक्टिस वगैरह तब होगा 19 को मैं भी शायद। सो या लेट्स गो। एंड घर आके मैंने मतलब उन्होंने बोला कि आई थिंक 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखना है। कुछ ऑयल वगैरह लगाया था उन लोगों ने, कुछ लोशन ऑयल एंड उसके बाद थोड़ा स्टीम दिया था एंड उससे हेयर की हेल्थ अच्छी होती है ऐसे बोला था। एंड मुझे अच्छा उसका रिजल्ट भी थोड़ा ठीक ठाक लगा। तुम्ही दोन हात तुमचा जात माझे घेऊन नहीं थोड़ा पीछे जा भाई। विचार का ना ऐसा लग रहा है ग्लास लगा है सामने। आता है 44 फिर अब देखो और हाँ आप बटन लगाओ, आप वॉक करो। साक्षी के दीवाने ओके अगर नहीं पीता ना मार सबसे पूरा वीक लिया तूने पता है, इसलिए संडे से हफ्ता से चल रहे भाई। और दो लेकिन मैंने उसकी फोटो ही नहीं दी।
मॉडल लग रहा माँ। लेजर डांस बोलेंगे भाई ये कर रहा मैं इधर। देन उसके बाद बारी आती है डे 2 के शाम में। तो डे 2 के शाम में हमें रात को बुलाया गया था आउटफिट चेक करने के लिए, मतलब आउटफिट की फिटिंग चेक करने के लिए, किसको कितने चाहिए, मतलब साइज़ वगैरह एक्सेट्रा के लिए हमें बुलाया गया था। एंड वहाँ पर मैंने एक चूज़ किया था ग्रीन वाला, एंड वो लोग बोल रहे थे कि ब्राउन वाला कुछ समथिंग मैंने ट्राई किया था, यहाँ पर वीडियो में दिखेगा, उसको चूज़ किया था उन लोगों ने, बट मैंने बोला कि मुझे ये अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर दे। एंड मैंने चूज़ कर लिया हूँ, एंड उसे ट्राई करके भी देख लिया, ठीक ठाक था, ठीक है बोला मैंने। एंड उसके बाद ख़त्म हुआ, हम चूज़ करके घर गए। एंड उसके बाद पार्ट 3 कैसा सस्पेंस। अबे वो दूसरा वाला पहनने की सोच रहा था, रन ने बोला फुल था मेरे पास एक। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे बात आती है, नेक्स्ट डे की, मतलब सेकेंड डे, मतलब थर्ड डे, इसे मैं कवर कर रहा हूँ मैं, पार्ट 3। एंड वहाँ पर था भाई, हमें बुलाया गया था रिहर्सल के लिए 2 दिन हमें दिया गया था। सो वहाँ पर हमें बुलाया गया था, एंड वहाँ पर स्टार्ट हो गया असली स्कैम, वहाँ से स्कैम होना स्टार्ट हो गया भाई। तो वहाँ पर हमें बुलाया गया था, एंड वहाँ पर हम गए थे। तो रिहर्सल के लिए आई थिंक नियर अबाउट सुबह के 8 बजे बुलाया था, 7-8 बजे बुलाया था। एंड एक समथिंग कुछ था, वो शादी वगैरह होती है ना, वो वाला अपार्ट क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मराठी में मंगल कार्यालय बोलते हैं उसे। तो वहाँ पर गए थे हम, एंड वहाँ पर गए, स्टार्ट हुआ भाई, कोई टाइम पर नहीं आया, एक एक घंटे के बाद आए वो सब लोग। एंड वहाँ पर हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट हुआ भाई, उन्होंने हमें कुछ ना बताया कि ऐसे चलता है वैसे चलता है, हमें तो पता ही नहीं था, बट उन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसे चला जाता है वैसे चला जाता है, कुछ नहीं बताया, बस बोला कि चलो। उनको बस एक ही काम करना था भाई, उनको एक सीक्वेंस में बिठाना था कि ऐसे गर्ल्स के बाद लड़के आएंगे। उनका जो प्रमोशन था ना, उनको उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था, हमें ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था उन्होंने। सो हमें बस इसी सीक्वेंस में जाना है, इसके बाद ये वाला राउंड है, ये वाला राउंड है, ये ट्रेडिशनल वाला राउंड है, ये नॉर्मल अपना वेस्टर्न राउंड है, ये सब बोला गया था। ट्रेडिशनल वेस्टर्न सेम ही होते हैं भी। तो ये सब बस बोला गया था, एंड हमें कुछ नहीं बताया कि ऐसे चला जाता है, ऐसे देखा करते, कुछ भी नहीं भाई, बस बोला गया था कि ऐसे जाना है, इसके बाद ये जाना है, ये वाले के बाद इस लड़के के बाद ये वाला लड़का जाएगा, इतना ही बोला। एंड स्कैम वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ जी, सो बिकॉज ऑफ जिम मेरी थोड़ी चाल चलन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चलना जो मेरा था ना, वॉकिंग स्टाइल जो रैंप वॉक करना था ना, वो थोड़ा चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ जिम। थोड़ा बल्कि टाइप में चल रहा था, सो वो वाला था। एंड उसके बाद सीन और क्या था भाई, एंड उसके बाद हमें 5 मिनट का टाइम दिया गया था, हमें बोला गया था कि कुछ मतलब इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। तो मैंने भाई कुछ ना किया, बस ऐसे ही मन में आया, एंड ऐसे ही ऐसे मन में सब लोग वहाँ पर चैट जीपीटी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चैट जीपीटी कर रहे हैं, कोई कुछ गूगल कर रहा है कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। सो मैंने बस मेरे मन में जो आया उसको मैंने याद रखा, एंड उसको रिवाइज़ किया, 1-2 बार किया, एंड उसके बाद ख़त्म। सो बहुत लोग क्या कर रहे थे, चैट जीपीटी कर रहे थे, एंड उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे थे। उतना प्रैक्टिस तो मैंने नहीं किया, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे करना तो था शो, बट उतना इंटरेस्टिंगली मैं कुछ नहीं कर रहा था उसमें, आई डोंट नो व्हाई। करता तो मैं आज लेट गो। इंट्रो देखो मेरा तुम लोग। मतलब अच्छा नहीं था उतना, बट ठीक ठाक भाई, 2 मिनट में क्या ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंगली कुछ कर ही नहीं रहा था, मेरा मन ही नहीं था, बट स्टिल। My name is Amrut. I am 22 years and not old, and I raised in supportive family which values discipline, education and cultural values, and I have achieved nothing in life. This is going to be my first achievement in life. That is Glam of Solover 2025.
थैंक यू आया I'm 22 years young, not old, and I raised in supportive family which supports discipline, education, and Indian cultural values. And in life, I have achieved nothing in my life, and this is going to be my first achievement. That is Glam of Solapur 2025. Thank you. एंड हमें बताया गया कि अभी रुको 12 बजे तक हमें आउटफिट रेडी करना है, मतलब आउटफिट सिलेक्ट करना है। एंड उसके लिए हमें रुकाया गया नियर अबाउट 10:30 बजे। बोला कि आधे घंटे में हम आ जाएंगे लेके सारे आउटफिट्स एंड वहाँ पर तुम लोगों को दिया जाएगा। बट नियर अबाउट 1 घंटे हम रुके, नहीं आए। हमने पूछा और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला 10-15 मिनट 10-15 मिनट, 1 घंटा बोले, हम नहीं आए। नियर अबाउट 12 बज गए थे एंड मुझे नहाना था। सो मैं घर आया एंड उसके बाद मैंने उधर के एक दोस्त को बोला कि भाई मेरे आउटफिट्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, तू ले ले मेरे आउटफिट्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आधे घंटे में घर जाके आओ। मैं घर आया 12 बजे एंड मैंने नहाया एंड उसके बाद नहा के वेट करने लगा कि कॉल आएगा तब जाऊंगा। सो उनका कॉल नहीं आया। नियर अबाउट 2-3 बजने तक मैं वेट किया एंड उसके बाद मैं अपने खेत चला गया। एंड उसके बाद वहाँ पर वेड़ आमोशा नाम का एक प्रोग्राम होता है, पता नहीं तुम लोगों को क्या बोलते हो उसमें। सो वहाँ पर मैं गया था एंड उसके बाद वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया। एंड तो भाई अभी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ एंड उसके बाद वहीं पर रुकने को बोला था कि आउटफिट मतलब कपड़े देने वाले हैं एंड उसके बाद कपड़े लेकर घर जाओ अपने अपने। बट मैं रुका नहीं एंड मैं घर आ गया क्योंकि मुझे नहाना था। सो अभी मैं नहा चुका हूँ। हाँ, नहा के 10 मिनट में बोला था, 10 मिनट करके अभी 2 घंटे हो गए। अभी नियर अबाउट 1 बजने को आया एंड अभी तक वो लोग नहीं आए। दैट्स वाई चलो चलते हैं। ए सॉरी ए कान पकड़ो ए कान पकड़ो भी अरे कान पकड़ लो कान ए सॉरी गा ए यार सॉरी मी कान पकड़ तो कान तुझं कान पकडतो तुझं कान पकड चला जाओ जाओ सॉरी चाय खेत में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है भाई। चाय चुलीवरचा चाय। अभी था हमारे जोगेश भैया, क्या बोलते हो उसको, दोगेश, यो दोगेश भाई। और यहाँ पर हमारे आंटी जी पीछे पीछे प्यारा सा सनराइज नहीं सनसेट भाई, सनसेट। गर्मा गर्म चाय। ओके चालू आहे चालू आहे रिद्धी बघ ताप आलाय त्याला, ताप आलाय हे तुझी ह्याला हे अंगात आला ह्याला तो बघा त्याला कसं इकडे रे तोंबट्या तोंबट्या ना ना तोंबट्या डान्स करायला डान्स डान्स सुपर डान्स ये रे ये रे यरे यरे ये रे येडा येडा ये रे करा अरे पाय अडकला राहतो काय होत नाही डान्सिंग रिद्धी रिदमा रिद्धी ये पकड़ लो ये पकड़ ये पटके ना ये कहा घूमे पटकन ये
हात लावती का काय करत नाही का उमा दे उमा मामा कसं करते हा हॅपी 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 हा 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 कांगू कर आता उडी मारतो एंड शाम को हमें बुलाया गया फिर से आउटफिट के लिए। सो स्कैम स्टार्ट हुआ वहाँ से कि उन्होंने बोला कि जो वो जिस क्या बोलते हैं उसको जिस जिस शॉप से वो लोग किराए पे जो कपड़े लेने वाले थे ना हमें देने वाले थे ना उनके साथ उनका कुछ झगड़ा वगैरह एट्सेट्रा हो गया एंड उन्होंने वो वाले ड्रेस कैंसिल कर दिया एंड हमें बोला कि भाई अभी वही पहनना है ब्लेज़र पहनना है दोनों राउंड के लिए ब्लेज़र पहनना है। बट ब्लेज़र हम तो नॉर्मली पहनते शादी वगैरह में हम ब्लेज़र पहनते हैं बट हमें ट्रेडिशनल पहनना था। सो हमें आया गुस्सा थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई अब इतने पैसे ले रहे थे एंड अचानक से इसे कैंसिल कर दिया। देन नेक्स्ट डे हमने सोचा कि भाई चलो भाई हाँ हम ले लेते हैं वेस्टर्न मतलब ट्रेडिशनल हम ले लेते हैं ऐसा मतलब खुद से ले लेंगे ऐसे सोचा था हमने। एंड नेक्स्ट डे उसके अगले दिन मतलब पार्ट 4 में हम वहाँ पर गए थे एंड वहाँ पर गए एंड वहाँ पर फिर से रिहर्सल था सेकेंड डे था एंड वहाँ पर लास्ट मतलब शो के एक दिन पहले सो वहाँ पर गए थे हम। नींद वगैरह पूरी नहीं हो रही थी मेरे एंड मैंने मतलब मुझे बाल कट करने थे अपने बट बाल कट करने के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड सब स्किन वगैरह सब ख़राब हो गया था मेरा एंड क्या बोलते हैं उसको नींद नहीं हो रही थी मुझे एक्चुअली पूरी। सो नेक्स्ट डे वहाँ पर गए 1 डे बिफोर शो के दिन एक दिन पहले वहाँ पर हम गए एंड वहाँ पर हमारा फिर से सीक्वेंस वही रिहर्सल मतलब वही सीक्वेंस था कि सीक्वेंस सेट कर रहे थे हमें कुछ सिखाया नहीं गया था कैसे करते वैसे करते इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा लिया गया एंड मतलब इंट्रोडक्शन कैसे देता है इतना ही बताया गया कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते ख़त्म ऐसे करो कुछ नहीं बताया। एंड उसके बाद एक कोई तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर फेमस इन्फ्लुएंसर टाइप की थी भाई सोलापुर की थी पुणे की थी आई डोंट नो वो आई एंड हमें बोला कि वेस्टर्न ही करना वेस्टर्न कपड़े मतलब वेस्टर्न ही बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं आई थिंक वेस्टर्न ही बोलते हैं। सो वो वाले कपड़े में दोनों राउंड करने हैं बट हमने बोला कि भाई इतने पैसे लिए हैं तो थोड़े पैसे दे दो तो उसमें से वापस एंड हम खुद ले लेंगे ऐसे हम लोगों ने बोला एंड उसमें से लीडर मैं था एंड कलेश हो गया भाई उसने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया कि दिस इज़ नॉट द वे यू मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा अभी मेरा जब मैं सोचता हूँ ना वो वाला मेरे को अभी दिमाग ख़राब होता है जाके ऐसे झगड़ा करो ऐसा लगता है बट लेट इट गो। सो वहाँ पर गए हम एंड उन्होंने बोला कि ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए तुम लोगों ने पैसे मांग कर अपनी औकात दिखा दिया भाई तुम लोगों ने अपना शो जो कर रहे हो ना उसके मतलब जो बोला था तुम लोगों ने कि किराए पे कपड़े हमें दे दोगे तुम्हारी तरफ से वो नहीं दिए तुम ऑलरेडी तुम्हारी औकात तुम दिखा चुके हो क्योंकि तुम्हें जो बोला था वो तुम लोगों ने नहीं किया। सो ऐसा हो गया एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि सब नमूने बच्चे थे एंड सब लोग छोटे थे एंड मैं ही थोड़ा ठीक ठाक था मैं ही बात कर रहा था एंड उस जो थी ना वो जो हमें कोरियोग्राफी करने आई थी ना वही नेक्स्ट डे पे जज बनने वाली थी। सो भाई देख सकते हो तुम अभी मेरा कितना ख़राब मतलब मेरा इंप्रेशन कितना ख़राब हो गया हुआ क्योंकि मैंने बात की थी मैंने खुद से बात की थी मतलब मैं आगे था सबसे मैं लीडर बन के गया था कि ना हमारे वैसे दे दो मतलब मैंने नहीं बोला एक दोस्त ने बोला कि वैसे दे दो बट मैंने बोला कि अब आपने ऐसे बोला था ऐसे कर रहे हो अभी कुछ तो करो अभी ऐसे बोल रहा था मैं। एंड उसके बाद एट द एंड उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें की तुम लोगों की औकात नहीं है चले जाओ तुम ऐसे वैसे इनके पैसे वापस दे दो एटसेट्रा। हमने बोला मन ही मन में बोला मैंने मुझे पता था कि ये शो में यही जज बनने वाली है। सो उसका नाम नहीं लूँगा सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मैं तो छपरी बोलता हूँ उसको लिटरली छपरी। सो छपरी थी वो एक नियर अबाउट 60K एंड 100K के आसपास उसके फॉलोअर्स थे। सो छपरी आई थी वो छपरी छपरी एक नंबर की छपरी भाई लड़कियों को बस तुम्हारी बॉडी दिखा दो ऐसे ऐसे दिखा दो शक्ल भी अच्छी नहीं थी बस तुम लोग को पता है भाई कि थोड़ी कपड़े छोटे पहन लो तो तुम लोगों के फॉलोअर्स बन जाते हैं। सो वैसे ही वो थी अभी मुझे आ रहा था गुस्सा एंड मैंने सोचा था कि भाई अभी कलेश करूँगा वहाँ पर स्टेज पे जाके कुछ करूँगा मैं कलेश एंड कलेश बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि कल अभी शो की वाट लगा देंगे ऐसे मैंने सोचा था बट ये पढ़ाई एट्सेट्रा सबको मतलब सबके पास से मैं मतलब डाइवर्ट हो जाऊंगा उसमें ही टाइम चला जाएगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो यार जाने देते देखते बाद में क्या होता है मतलब बट माइंड में था कि भाई अगर शो में कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने नेपोटिज्म किया सो हम कुछ ना कुछ करेंगे। सो ऐसे सोचा था एंड बहुत लोगों को भी गुस्सा आया था। सो
नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या क्या किया था उन लोगों ने। सो उस रात हम वापस आए एंड हमने रात भर मतलब इधर उधर घूमे एंड हम हमारे खुद के लिए वेस्टर्न ड्रेस किराए से ले लिया एंड उसके बाद ब्लेज़र एंड उसके बाद ट्रेडिशनल सब हमने खुद से अरेंज किया सब लड़कों ने मिलकर। एंड उसके बाद पैसे ऑलरेडी बहुत जा चुके थे एंड पहले भी जा चुके थे एंट्री फ़ी की एंड बाद में भी सब हमें ही करना था। सो बहुत दिमाग ख़राब हो रखा था एंड सोया नहीं था मैं 4-5 दिनों से, 1 हफ्ते से। एंड नेक्स्ट डे शो था, शो के लिए हम जाने वाले थे एंड शो के दिन भी ऐसे ही हुआ भाई, नेपोटिज्म चला उधर। सो क्या हुआ अभी उसको देखने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो यही है। उससे पहले मैं गया था खेत में हमने थोड़े मज़े किए। ये वाला जो फेस्टिवल होता है ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सो वहाँ पर गए थे हम लोग एंड बच्चों के साथ थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। एंड ये दिमाग में चल रहा था शो का बहुत भाई, ये छोटे लेवल पे जो प्रोग्राम होता है ना वो स्कैम बहुत होते हैं यहाँ पर। बस ये अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो बनाते हैं ना वो डिज़ाइनर, सो कॉल डिज़ाइनर, घंटा एक कनपट के नीचे देने का मन कर रहा था उस जो ऑर्गेनाइज़ किया था उसने। मेरे को आ रहा था, उसने मेरे की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि मैं उसको बार बार बोल रहा था कि भाई तू ऐसे बोला था तूने एंड तू ऐसा नहीं कर रहा है। सो मेरे पास आया भी नहीं एंड उसने उस इन्फ्लुएंसर को हमारे पास भेजा, लड़की है इससे अच्छे से बात करेंगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं उधर करने वाला था भाई कलेश, बट कंट्रोल कर दिया मैंने, दिमाग ख़राब हो रखा था। बट मैं अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाऊँगा, दैट्स वाई मैंने चुप बैठा मैं। एंड शो के दिन भी मेरा 100% नहीं था इसलिए मैं चुप बैठा। अगर मेरा 100% था एंड उन लोगों ने मेरे को सिलेक्ट नहीं करते ना, सो लिटरली भाई वाट लगा देता मैं अपने मतलब यूट्यूब पे डाल देता, कुछ तो कुछ कर देता भाई। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आज जैसे कलेश वगैरह जो करते हैं ना उनका बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। बट यही है, अभी डे लास्ट मतलब डे 4 एंड लास्ट डे द फाइनल डे। शो का डे अच्छा नहीं था उतना बट ठीक ठाक है भाई। अब अपन को अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज नहीं है। सी या डे 2।